Good morning, students. Today I will continue with the topic exception handling. Last lecture में हमने I have completed exception handling, its mechanism plus 3 statements: try, catch, and throw. These 3 statements I have completed. Now I will continue with this topic. Now the next statement is multiple catch exception. अभी तक हमने क्या करा? अभी तक हमने करा कि अगर हमने हमारे स्टेटमेंट में कोई एक्सेप्शन आती है तो उसको ट्राई कैच में इंक्लूड करके थ्रो करना है उस एक्सेप्शन को. और कैसे हैंडल होगी? विद कैच स्टेटमेंट. कैच स्टेटमेंट में हमने वही स्टेटमेंट लगानी होती है जो हमने स्टेटमेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन पे शो होगी. कैसे होगी? प्रोग्राम में हम करेंगे अभी आगे. एक और आपके जो हेडिंग वो आती है मल्टीपल कैच स्टेटमेंट, यानी एक एक्सेप्शन एक हमारे प्रोग्राम में अगर ज़रूरी नहीं है कि एक ही एक्सेप्शन हमें हैंडल करनी हो. इट कैन बी मल्टीपल कैच एक्सेप्शन, मल्टीपल भी हो सकती हैं. मल्टीपल कैच एक्सेप्शन स्टेटमेंट आर यूज्ड व्हेन अ यूज़र वांट टू हैंडल डिफरेंट एक्सेप्शंस डिफरेंटली. फॉर एग्जाम्पल इन अ प्रोग्राम आई हैव मल्टीपल एरर्स यानी मल्टीपल एक्सेप्शंस. तो उन मल्टीपल एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए मल्टीपल कैच स्टेटमेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं एक प्रोग्राम में. फॉर दिस अ यूज़र मस्ट इंक्लूड कैच स्टेटमेंट विद डिफरेंट डिक्लेरेशन के साथ हमें कैच स्टेटमेंट को लगाना होता है. एग्जाम्पल देखो, मेरे पास एक ट्राई लगाते कैसे हैं. अगर कैच ब्लॉक हमने मल्टीपल कैच ब्लॉक्स लगाने हो तो कैसे लगाएंगे? ट्राई से. अब ये नहीं है कि मल्टीपल कैचेस हैं तो उसके लिए मल्टीपल ट्राई ब्लॉक भी लगाएं. नहीं, हम एक ही ट्राई ब्लॉक में मल्टीपल कैच स्टेटमेंट लगा सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो हमारी एक्सेप्शन है वो किस टाइप की है. या फिर ये उस केस में भी हो सकता है जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल एरर्स मल्टीपल एक्सेप्शन प्रोड्यूस हो रही हो, तो उसके लिए भी हम मल्टीपल कैचेस को यूज़ करते हैं. हाउ? ट्राई एक लगाई मैंने, बॉडी ऑफ ट्राई ब्लॉक लिखी इसमें. देन हमने कैच जो है वो मल्टीपल लगा सकते हैं. तरीका सेम रहेगा. कैच कीवर्ड यूज़ करेंगे, टाइप 1 आर्ग्यूमेंट 1, देन स्टेटमेंट. पैरेंथेसिस बंद हो जाएंगे. देन स्टार्ट करेंगे कैच दोबारा से, सेकंड टाइप आर्ग्यूमेंट 2 स्टेटमेंट. ऐसे ही सोन अप टू डिफ़ॉल्ट कैच स्टेटमेंट तक. इसमें आप 2 कैच स्टेटमेंट भी लगा सकते हो और मल्टीपल उसे 2 से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो. Catch all exceptions. Sometimes it may not possible to design a separate catch block for each kind. अब ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास एक प्रोग्राम है और उसमें मुझे पता हो कि कौन सी एक्सेप्शन निकल रही है. एक केस ये भी हो सकता है कि मुझे पता ही ना हो कि मेरे प्रोग्राम में कौन सी एक्सेप्शन आ सकती है, कौन सी एरर आ सकती है. तो उसके लिए मैं क्या लूँ? तो उसमें जो मैं उसको हैंडल करूँगी कैच स्टेटमेंट, तो कैसे हैंडल करूँगी? हैंडल करने के लिए मुझे कुछ नेम चाहिए, लाइक डिवाइड बाय 0 और कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए. तो उसके लिए तो उस केस में हम सिंपल कैच लिख के ऐसे इसको डॉट डॉट से लिख के सिंथेसाइज करके सिंटेक्स लगा के इसका और इसमें स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं. प्रोग्राम के थ्रू बताती हूँ कैसे होता है ट्राई कैच, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं. सपोज़ आई हैव अ प्रोग्राम जिसमें मैंने एक मेन क्लास ली और इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल्स लिए, नंबर और आंसर, ANS. नंबर में मैंने 10 प्रिंट करा दिया और आंसर नंबर डिवाइडेड बाय 0. नंबर जो है वो 0 से डिवाइड हो. अब होगा क्या? जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी तो नंबर इज इक्वल्स टू 10 है और आंसर ये क्या होगा? 10 डिवाइडेड बाय 0. तो क्या होगा? नॉर्मली अगर मान लो मैं नॉर्मल इसको एग्जीक्यूट करती हूँ विदाउट ट्राई एंड कैच, तो क्या होगा? हमारे पास टर्मिनेट हो जाएगा. अब नॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम, क्योंकि ये डिवीजन होगा ही नहीं. तो एक्सेप्शन आ गई. अगर इसी केस में मैं ट्राई कैच ब्लॉक लगा दूँ तो मेरा ये प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि जो एरर है उसको मैं हैंडल कर लूँगी. हाउ? कैसे? ट्राई कैच लगा के. सेम प्रोग्राम को ट्राई कैच के साथ किया मैंने. इंटीजर वही नंबर लिए 2 जैसे यहाँ पे लिए थे इस प्रोग्राम में, नंबर और आंसर ऐसे ही इसमें लिए. इनिशियलाइज़ करा दी बस वैल्यू 0 नंबर की 10 के साथ, और आंसर को बेशक आप 0 ना भी लिखो तो भी चल जाएगा. ट्राई
ब्लॉक में ANS इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाई 0, बिल्कुल सेम जैसे यहाँ पे किया था, बस उसको किसमें एग्जीक्यूट कर दिया, इसमें किस में बाउंड कर दिया, ट्राई ब्लॉक में। अब ट्राई कर दी हमने, अब ट्राई को हैंडल करने के लिए कैच यूज़ करेंगे। कैच इंटीजर आई इज अ वेरिएबल, आई जो है वो वेरिएबल है, मैंने आई ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो इसकी जगह, और प्रिंट करा दिया डिनोमिनेटर नॉट बी 0। अब इस प्रोग्राम में एरर शो होने के बजाय आपको क्या शो होगा, डिनोमिनेटर नॉट बी 0, जो आउटपुट होगी आपकी डिनोमिनेटर नॉट बी 0 के नाम से होगी। पता चला ट्राई एंड कैच कैसे यूज़ करते हैं। कोई भी प्रोग्राम आपने बनाया, ज़रूरी नहीं है आप यही का यही सेम प्रोग्राम बनाओ, आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो। ये वाला गोस्वामी में जो प्रोग्राम है आपको वो भी समझ आ जाएगा, आप एक बार ये रीड करने के बाद आप वो बुक उठा के देखो और प्रोग्राम ट्राई करो तो आप इजीली बना सकते हो उसको। ट्राई ब्लॉक लिया हमने और कैच ब्लॉक लिया। ट्राई ब्लॉक हमेशा उसमें होता है जहाँ पे आपको डाउट हो कि मेरा एरर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपने वो स्टेटमेंट लिख दी। अब उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको कैच में उसको हैंडल करना होता है। मुझे पता है यहाँ पे 0 की एरर है, तो मैं उससे रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट लगा सकती हूँ, लाइक डिवीजन बाय 0 भी लगा सकती हूँ, या फिर मैंने इसमें डिनोमिनेटर नॉट बी 0 लिखा हुआ है, तो आप कोई भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो स्टेटमेंट जो आपकी एग्जीक्यूशन में आपको आउटपुट में शो होगा। दिस इज़ अ यूज़ ऑफ ट्राई एंड कैच। अभी हमने करा मल्टीपल कैच ब्लॉक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर एक ही ट्राई, अभी इसमें तो जो चांसेस थे एरर के वो एक ही थे, लेकिन ट्राई कैच ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि ट्राई ब्लॉक में ऐसी कोड्स लिखी हुई हैं, ऐसी लाइन ऑफ कोड्स लिखी हुई हैं, ऐसी इफ़ लूप स्टेटमेंट्स लगाई हुई हैं जहाँ पे हमें लूप लगाई हुई हैं जहाँ पे हमें मल्टीपल कैचेस हैंडल करने होते हैं, तो उस केस में हम मल्टीपल कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं। एक और प्रोग्राम देखते हैं जहाँ पे मैंने क्या करा, एक मेन क्लास ली जहाँ पे 3 वेरिएबल को प्रिंट करा लिया हमने, डिक्लेयर कराया है N1 N2 एंड रिज़ल्ट। एक एंटर फर्स्ट नंबर जो यूज़र से इनपुट करा रही हूँ मैं, और एंटर सेकंड नंबर ये भी यूज़र से इनपुट करा रही हूँ। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें मैंने एक इफ़ स्टेटमेंट को लगाया, इफ़ N2 इज़ इक्वल्स टू 0, अगर N2 जो है वो 0 की इक्वल है, देन थ्रू N2, यानी N2 में एक्सेप्शन है, और मेरा यहाँ से जैसे ही थ्रू स्टेटमेंट वो रीड करेगा, कंट्रोल जो है वो थ्रू स्टेटमेंट पे आएगा, इट गोज़ टू द कैच ब्लॉक, वो सीधा कैच ब्लॉक में चला जाएगा। कैच ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है, कांट डिवाइड बाई x, जो भी मैंने 0 लिया है इट कैन नॉट बी डिवाइडेड विद दिस। इफ़ अगर मैं यहाँ पे N2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो ये आगे चलेगा, यानी इफ वाली तो स्टेटमेंट पे जाएगा नहीं, कंट्रोल कहाँ जाएगा, रिजल्ट वाली पे। N1 डिवाइडेड बाय N2, N1 जो है वो N2 से डिवाइड हो जाएगा और रिजल्ट जो है आपको शो हो जाएगा एंड एंड तो प्रोग्राम आउटपुट क्या शो होगा। इफ़ आई प्रिंट फर्स्ट नंबर 45 एंड सेकेंड नंबर इज़ 0, देन कांट डिवाइडेड बाय 0, क्योंकि जो N2 है इज़ इक्वल्स टू 0। Now first number if I write 12 and 20 then the result will be 0, because इसमें डिवीजन जो होगा ही नहीं। क्यों 0 हुआ आया यहाँ पे, why the answer is 0, because simple answer is just because we can't handle this condition, हम इस कंडीशन को हैंडल ही नहीं कर सकते, तो इस केस में भी रिजल्ट विल बी 0। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे मैंने क्या करा, वही N1 और N2 को ही लिया यूज़र से, वैल्यूज़ ली। इफ़ N2 इज़ नॉट इक्वल्स टू N2, वहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई थी जब इक्वल हो, इसमें लगाया पहले नॉट इक्वल की, तो क्या हो, डिवीजन इज़ इक्वल्स टू N1 एंड N2। फ्लोट क्यों लिखा, कि हमारी फ्लोट वैल्यूज़ भी प्रिंट हो जाएँ, इससे क्या होगा, हमारी अगर फ्लोट वैल्यूज़ हैं वो भी प्रिंट हो जाएंगी। इफ़ डिवीजन इज स्मॉलर देन 0, यानी नेगेटिव है, अगर स्मॉलर देन 0 मीन्स नेगेटिव, तो क्या हो, एक्सेप्शन थ्रो हो जाए। एक्सेप्शन जैसे ही थ्रो होगा, रिजल्ट गोज़ टू कैच ब्लॉक में चला जाएगा। अगर एक और कंडीशन भी लगाई है, दिस अगर ये ऐसा नहीं होता तो N1 डिवाइडेड बाय N2 एंड रिजल्ट इज डिवीजन। अब इसमें क्या हो रहा है, इसके लिए मुझे इस कैच ब्लॉक के लिए मुझे मल्टीपल कैच का यूज़ करना पड़ेगा, एज एक और भी एज थ्रो N1 N2, नहीं तो N2 में एरर शो हो जाए। होगा क्या अब, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैंने इफ़
एल्स का यूज़ किया है, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किया है। अब इसमें मुझे मल्टीपल कैच ब्लॉक लगानी पड़ेंगी क्योंकि ट्राई में मल्टीपल स्टेटमेंट है, मल्टीपल एक्सेप्शन हैं, हो सकती हैं, हो सकता है ना भी हो और हो सकते हैं हों। तो उसके लिए पॉसिबिलिटी के लिए मुझे मल्टीपल कैच का यूज़ करना पड़ा। अगर मैं मुझे अब कहाँ पे कौन किस के लिए एक कैच स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, एक तो के लिए, एक N2 के लिए। वही किया मैंने, एक के लिए, एक N2 के लिए, और दूसरी अगर मेरी स्मॉलर देन है तो वही में क्या लिखूँगी, डिवीजन बाय 0। अगर मेरी लेस देन 1 है यानी नेगेटिव में है तो भी एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है। अब उस एक्सेप्शन के लिए मैंने कहा क्या करा, डिवीजन इज़ लेस देन 1। और अगर मान लो इससे अलग कोई एक्सेप्शन आती है जो मुझे नहीं पता कौन सी एक्सेप्शन आ रही है, तो उसके लिए भी मैंने एक केस लगा दिया जहाँ पे कैच ... अगर आपको नहीं पता चल रहा कि एक्सेप्शन कौन सी है या कौन सी आ सकती है तो आप अननोन एक्सेप्शन भी लगा सकते हो। C++ इसको भी सपोर्ट करता है। आउटपुट सिंपल, अगर मैंने फर्स्ट नंबर 20 लिया और सेकंड नंबर 5 लिया तो आंसर विल बी 4। 5 and 20 देन आंसर विल बी 0.25 क्योंकि मैंने फ्लोट स्टेटमेंट ली थी वहाँ पे। इफ नेगेटिव नंबर है देन डिवीजन इज़ लेस देन 1। यहाँ पे आप वेरिएबल कोई भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि मैंने यहाँ पे कैरेक्टर यानी लेस देन 1 है तो कैरेक्टर चाहिए होंगे, तो मैंने कैरेक्टर लिया। इंटीजर, अगर इंटीजर से रिलेटेड एक्सेप्शन है तो यहाँ पे इंटीजर या डेटा टाइप लिखना होता है, डेटा टाइप देन वेरिएबल कैच स्टेटमेंट में। नाउ द एग्जाम्पल, अगर कैच स्टेटमेंट कैच ब्लॉक को ही अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, द कैच ब्लॉक कंटेन द कोड टू हैंडल द एक्सेप्शन। इतना हमें पता चल गया कि कोई भी एक्सेप्शन आती है तो उसको हैंडल करने के लिए कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं। द कैच ब्लॉक इज सिमिलर टू द फंक्शन डेफिनेशन। वैसे ही होती, क्यों होती है वैसी, क्योंकि इसमें भी डेटा टाइप लिखते हैं और आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं। फंक्शन में भी हम सेम सिंटैक्स का यूज़ करते हैं, वहाँ पे बस फंक्शन का नेम लगा देते थे और यहाँ पे कैच कीवर्ड का यूज़ करते हैं। Data type specify the type of exception that a catch block will handle. Catch block will receive value sent by throw keyword and try block. Try block में जो throw keyword values को send करता है वहीं से catch में कंट्रोल चला जाता है। अभी तक हमने क्या करा, मल्टीपल ट्राई और कैच ब्लॉक को कैसे यूज़ करते हैं, उसके बाद मल्टीपल कैचेस का कैसे यूज़ करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम अपनी कैच ब्लॉक को और कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी अभी तक हमने क्या करा कि थ्रो कीवर्ड लगा के इंटीजर पे ही लगाया था, अब हम कैरेक्टर पे भी लगा सकते हैं, उसको फ्लोट वैल्यूज़ पे भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने a=2 लिया 2, कोई भी एक इंटीजर वैल्यू ली a=2, ट्राई ब्लॉक में इफ़ a=1, अगर a जो है 1 की इक्वल है तो एक्सेप्शन, क्योंकि ये तो 2 है, थ्रो a। इफ़ a=2 देन थ्रो कैपिटल A इज़ कैरेक्टर। जब भी कैरेक्टर लिखते हैं तो हमेशा ऊपर कॉलन लगाना होता है हमें। एल्स इफ a=3 देन थ्रो 4.5। 3 तरह के हमने एक्सेप्शन को थ्रो किया यहाँ पे, इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट एक्सेप्शन। अब इन तीनों को हैंडल करने के लिए मुझे मल्टीपल कैच का यूज़ करना पड़ेगा। कैच इंट a इंटीजर एक्सेप्शन कोड, कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर एक्सेप्शन कोड, एंड फॉर फ्लोट D डबल एक्सेप्शन कोड। और अगर इसके साथ ही आप ऐसे कैच स्टेटमेंट भी लगाना चाहते हो जो आपको नहीं पता कैच, तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो जो हमने लास्ट प्रोग्राम में यूज़ की थी। एंड ऑफ द प्रोग्राम कैरेक्टर एक्सेप्शन कोड, क्योंकि a=2 है तो इफ एल्स a=2 मैच हो गई, कौन सी एक्सेप्शन मिलेगी मुझे यहाँ पे, थ्रोइंग कैरेक्टर एक्सेप्शन। क्यों मिली है, क्योंकि a=2। अगर मैं यहाँ पे a=1 लिखती तो कौन सी एक्सेप्शन मिलती, a वाली एक्सेप्शन, इंटीजर एक्सेप्शन। इंटीजर एक्सेप्शन कौन सी है, इंटीजर एक्सेप्शन कोड। ये आपको दिखता, आप सेम प्रोग्राम बनाओगे लेकिन यहाँ पे a=2 लिखने की बजाय चेंज करके देखना, 3 लिख के देखना, 1 लिख के देखना, या कोई भी कंडीशन आप अपनी तरफ से लगाना और फिर उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट को चेक करना है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज रीथ्रोइंग एन एक्सेप्शन। एक आप ट्राई कैच ब्लॉक लगाया, ट्राई कैच
ट्राई ब्लॉक में आप एक और ट्राई ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हो। री थ्रोइंग, इसको बोलते हैं री थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। री थ्रोइंग एन एक्सेप्शन इज पॉसिबल वेयर वी हैव एन इनर एंड आउटर कैच स्टेटमेंट्स, जिसको आप नेस्टेड ट्राई कैच भी बोल सकते हो। एन एक्सेप्शन टू बी थ्रोन फ्रॉम इनर कैच ब्लॉक टू आउटर कैच ब्लॉक इज कॉल्ड री थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। जब एक इनर थ्रो से आउटर थ्रो की तरफ एक एक्सेप्शन जाती है तो उसको री थ्रोइंग एन एक्सेप्शन बोलते हैं। सिंटेक्स क्या होता है, ट्राई, वही ट्राई कैच तो रहेगा ही, ट्राई में एक और ट्राई कैच ब्लॉक आ जाएगी। ट्राई स्टार्ट किया हमने इसको सिंटेक्स को, ट्राई में एक और ट्राई कैच ब्लॉक लगाया। जब सेकेंड ट्राई का थ्रो वेरिएबल देन वैल्यू थ्रोज एक्सेप्शन वैल्यू कैच डेटा टाइप आर्ग्यूमेंट, और इस कैच में एक और बार थ्रो कीवर्ड लगा दिया, जैसे सेकंड थ्रो का तो री थ्रोज एक्सेप्शन वैल्यू को री थ्रो करेगा वो, और री थ्रो करके कहाँ पे आ जाएगा, कैच डेटा टाइप आर्ग्यूमेंट। प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। एक मेन क्लास ली हमने, मेन क्लास लेके उसमें मेन फंक्शन लिया। मेन फंक्शन लेने के क्लास से हम ये प्रोग्राम नहीं कर रहे, इसमें हमने सिर्फ मेन फंक्शन लिया। मेन फंक्शन लिया, इंटीजर ए इज इक्वल्स टू 1, ट्राई ब्लॉक में एक और ट्राई ब्लॉक लगा दी, ट्राई के साथ थ्रो करा ए, और कैच में इसको हैंडल कर लिया। हैंडल में क्या लिखा है, एक्सेप्शन इन इनर ट्राई कैच ब्लॉक। ये लिखने के बाद अगेन मैंने एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया, इस जहाँ पे इंटीजर एक्स था इसको री थ्रो कर दिया। री थ्रो करके कंट्रोल फाइनल कैच स्टेटमेंट पे जाएगा ना। फाइनल कैच स्टेटमेंट में क्या प्रिंट होगा, एक्सेप्शन इन आउटर ट्राई कैच ब्लॉक होगा। क्या क्या एग्जीक्यूट होगा इस प्रोग्राम में, कंट्रोल जो है यहाँ से स्टार्ट होगा A1 ए इज इक्वल्स टू 1। जब थ्रो ए यानी ए में एरर आ गई, एक्सेप्शन इन इनर ट्राई कैच ब्लॉक, ये एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ये एग्जीक्यूट होते ही कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाके अगेन थ्रोइंग एक्सेप्शन दोबारा से थ्रो कर रहा है वो, और क्या प्रिंट हो जाएगा, एक्सेप्शन इन आउटर कैश ब्लॉक। आउटपुट देखते हैं, आउटपुट स्टेटमेंट कैसे होगी, एक्सेप्शन इन इनर कैश ब्लॉक, देन जो कंट्रोल होगा वो दोबारा से थ्रो होगा, और दोबारा थ्रो होके क्या प्रिंट होगी, कैश स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्शन इन आउटर कैश ब्लॉक, ट्राई कैश ब्लॉक। एंड ऑफ द प्रोग्राम। ये था आपका मल्टीपल कैचेस कैसे यूज़ करते हैं प्रोग्राम, ट्राई कैच ब्लॉक का, मल्टीपल कैच ब्लॉक के प्रोग्राम, एंड देन री थ्रोइंग एन एक्सेप्शन और उसका प्रोग्राम। आप ये सारे प्रोग्राम करके देखोगे, एग्जीक्यूट करोगे प्रोग्राम में, और नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करके नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।